नमस्कार, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और 22 के महासमर में आज हम बात करेंगे सबसे पहले बीजेपी के बूथ विजय अभियान की। बीजेपी ने आज संगम नगरी प्रयागराज से बूथ विजय अभियान की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी। 22 के महासमर के सफर में हम आपको बताएंगे कि आखिर 2022 को लेकर कांग्रेस क्या कदम उठाने की तैयारी कर रही है। क्या जातीय समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस किसी खास प्लान पर काम कर रही है। 22 की इस जंग को जीतने के लिए बीजेपी ने आज से बूथ विजय अभियान का आगाज कर दिया है। जेपी नड्डा, सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में इस अभियान की शुरुआत की गई। तो चुनावी जंग को जीतने के लिए बीजेपी का लगातार से जो जोर है वो बूथ स्तर की ओर है। बूथ स्तर को मजबूत करने पर रहा है और बीजेपी एक बार फिर से बूथ जीतने की कोशिश में लगी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह एवं लगन उत्तर प्रदेश के भविष्य की कहानी के बारे में स्पष्ट संकेत देता है। 22 के सियासी संग्राम को जीतने के लिए बीजेपी की तैयारियां टॉप गियर में हैं। मिशन यूपी के लिए बीजेपी ने बूथ विजय अभियान की शुरुआत कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ विजय अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी प्रयागराज में और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज में मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल लखनऊ से जुड़े थे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा गाजियाबाद से कार्यक्रम में जुड़े। इस दौरान 27,700 शक्ति केंद्रों पर कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुल 15 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शक्ति केंद्रों पर मौजूद थे। पन्ना प्रमुख के घर घर जाकर कार्यकर्ता बनाना है, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष के पक्ष में खड़ा होंगे। जब अध्यक्ष के पक्ष में खड़ा होंगे तो लंदन की धरती पर भी जय श्री राम का नारा लगेगा और अयोध्या में भी जय श्री राम का नारा लगेगा। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि बूथ पर विजय से ही 2022 में भी विजय सुनिश्चित होगी। आगामी चुनाव भी हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों, विकास कार्यों और परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं के समर्पण एवं सामर्थ्य पर जीतेंगे। बीजेपी के बूथ विजय अभियान को लेकर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है कि जो ये उत्तर प्रदेश में 2017 से जो झूठ अभियान है उसकी पोल खुलनी है। क्योंकि जब आप बूथ पे जाओगे तो बूथ पे जो लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, वो पेंशन याद करते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की, वो एमएसपी याद करते हैं। सवाल ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, जब आप बूथ अभियान पे जाओगे तो झूठ अभियान का जवाब आपको जनता बहुत जल्द देने वाली है। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी हमेशा से बूथ स्तर पर खासा जोर देती रही है। मिशन यूपी के लिए भी बीजेपी ने बूथ विजय अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी जहां हर बूथ पर 100 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रही है, वहीं बूथ स्तर को मजबूत करके 2022 में जीत को भी सुनिश्चित करना चाहती है। टीम न्यूज़ स्टेट। बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने पीएम मोदी और सीएम योगी की इस दौरान जमकर तारीफ भी की है। राज्य में विकास ने पुराने सारे पैमाने तोड़ दिए हैं। गुंडागर्दी को खत्म हुई है और जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति पर अंकुश लगा है। हमें बूथ से लेकर के यूथ तक को पार्टी के चुनाव अभियान से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने जो वायदे किए थे उसे अक्षरशः पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है।
तो भारतीय जनता पार्टी बूथ विजय अभियान के जरिए एक बार फिर से 2022 में सत्ता में वापसी करने की चाहत रख रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। अनिल, सवाल यही है कि 22 के महासमर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मोड में दिख रही है और खुद उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कह रहे थे कि हमको अपना बूथ सबसे मजबूत करना है और जिस तरीके से हर बूथ पर वो 100 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं और आने वाले चुनाव में क्या उनके लिए ये कितना बेहतर हो सकता है, बताइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय पर ही मौजूद हैं और जब ये बूथ विजय कार्यक्रम का आगाज हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहीं मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जुड़े। देखिए, बीजेपी सबसे पहले पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट लेके आई थी, जो बूथ से जो उनके जुड़े कार्यकर्ता थे वहाँ पर पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो बीजेपी को पता है कि बूथ अगर हमारा मजबूत होगा तो ही वो विधानसभा निकलेगी और बूथ का जो कार्यकर्ता है वही वोटर्स को खींचकर बूथ तक लाता है। इसलिए बीजेपी ने हमेशा से अपने बूथ पर अहमियत दी है और इस बात भी बीजेपी को पता है कि भले ही सरकार है, उनके पास योजना है, लेकिन अगर कार्यकर्ता बूथ तक वोटर को नहीं लाएगा तो कोई मतलब नहीं रह जाता है चुनाव अभियान का। इसीलिए बूथ को मजबूत करने के लिए बूथ विजय अभियान स्टार्ट किया गया है। युवाओं को जोड़ने का कॉन्सेप्ट रखा गया है और जितने भी प्रदेश में बूथ हैं जहाँ पर वोट पड़ते हैं उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही है और उन्होंने आह्वान किया है कि विधानसभा सीटें अगर जीतनी तो हमें अपना बूथ जो है बहुत मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी बूथ विजय अभियान चला रही है। ग्रास रूट लेवल का ये कार्यक्रम है क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम आपके कोई मायने नहीं रखते अगर आपका बूथ मजबूत नहीं रहेगा। और देखिए इसीलिए अब तमाम दल ये बात कह रहे हैं वो भी बूथ विजय अभियान चलाएंगे, बूथ को मजबूत करेंगे। लेकिन बीजेपी के पास जो संगठन है, जो संसाधन है, उसका मुकाबला किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है फिलहाल। अनिल, बने रहिए आप हमारे साथ और खबरों पर भी अपडेट आपसे लेंगे। वहीं बीजेपी ने जहां बूथ अभियान की शुरुआत कर दी है, वहीं अखिलेश यादव ने भी बूथ अभियान को लेकर ट्वीट किया है। हर बूथ पर यूथ का ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से किया गया और ये ट्वीट जो आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है। तो जनमन विजय अभियान 22 के चुनाव में सपा की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर जन जागरण करेगी। सपा के सिद्धांतों और कामों के आधार पर जन जन का मन जीतकर हर बूथ पर जनमन विजय अभियान की सफलता भी सुनिश्चित करेगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल यादव लगातार कनेक्ट हमारे साथ। अनिल, एक तरफ हमने देखा था प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत जब बीएसपी ने की थी, उसके बाद इसकी होड़ सी दिखी और हर पार्टी इस सिलसिले में शामिल हुई। क्या बूथ अभियान को लेकर भी जो बीजेपी ने सिलसिला शुरू किया है उस सिलसिले में अब समाजवादी पार्टी भी अगले कदम बढ़ा रही है? बिल्कुल, देखिए लग रहा है कि अखिलेश यादव बीजेपी के साथ दहला पकड़ खेल रहे हैं क्योंकि बीजेपी जैसे ही नहला चलती है वो दहला चलते हैं और इंतजार में रहते हैं कि बीजेपी सुबह तक कौन सा प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, क्या ट्वीट कर रही है। उसके जवाब में शाम को उनका एक पलटवार किया हुआ ट्वीट आ जाता है। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने जब कहा कि हमने कैसा जीवन जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि हमने किन के लिए जीवन जिया यह ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो अखिलेश यादव ने उस पर पलटवार किया था। अब आज बीजेपी ने बूथ विजय अभियान स्टार्ट किया तो उन्होंने हर बूथ पर यूथ प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी को पता है कि बूथ की अहमियत क्या है और इसीलिए 2017 में वो मात खाए थे क्योंकि बूथ उनका मजबूत नहीं था। पारिवारिक लड़ाई में पार्टी उलझ गई थी। 2019 में भी गठबंधन के भरोसे थे, बूथ पर काम नहीं हुआ था। अब समझ में आ गया है कि बूथ मजबूत नहीं रहेगा तो कुछ काम नहीं आएगा, इसलिए बीजेपी से शायद उनको प्रेरणा मिली है और वो अभी अपने बूथ को मजबूत करने में लग गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को बूथ कार्यकर्ता के रूप में जोड़ने की बात कह रहे हैं। अनिल, अगर हम बात करें, अखिलेश यादव ने एक और नारा इससे पहले दिया था कि नई हवा है, नई सपा है। तो युवाओं के ऊपर चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और इस बूथ अभियान में भी उन्होंने युवाओं को तरजीह दी है और सबसे ज्यादा इस वक्त आप देखिए उनकी पार्टी के जो नेता है, जो नए लोगों को अपनी पार्टी में जगह दे रहे हैं, उनमें से अधिकतर युवा हैं। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव युवाओं के साथ उतरना चाहते इस रण में? बिल्कुल, देखिए रणनीति अच्छी बना रहे हैं। इसमें रिसेंट में समाजवादी पार्टी ने अच्छी रणनीति बनाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खाली रणनीति से काम नहीं चलेगा, उनको अमल भी लाना पड़ेगा। संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहाँ मौजूद थे, प्रयागराज में मुख्यमंत्री थे, जेपी नड्डा अलग मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तो अभी जंग में उतरे ही नहीं है। बड़ी फौज है बीजेपी के पास नेताओं कार्यकर्ताओं की। अखिलेश वन मैन आर्मी है, पार्टी में दूसरा उनके कद का कोई नेता नहीं है। तो मुकाबला कैसे होगा, एक बिल्कुल आप इससे समझिए कि एक महाशक्ति है। बिल्कुल बड़ा सवाल है, मुकाबला कैसे करेंगे अखिलेश यादव। तमाम जानकारी के लिए अनिल आपका बहुत शुक्रिया।
और चुनाव से पहले सीएम योगी फिर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलों का दौरा करने वाले हैं। तो जिलों के दौरे के दौरान सीएम योगी जहां जनता के बीच जाकर विकास योजनाओं की सौगात देंगे, वहीं विकास कार्यों को हकीकत को भी वो जानेंगे। के चुनावी संग्राम को जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को परखने के लिए जल्द ही सीएम योगी जिलों के दौरे पर जाने वाले हैं। सीएम योगी अगले हफ्ते से प्रदेश के जिलों का दौरा शुरू करेंगे। सीएम ग्राउंड जीरो पर जाकर विकास कार्यों की हकीकत जानेंगे। इस दौरान सीएम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को विकास योजनाओं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को भी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जमीनी हकीकत को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले हफ्ते से उत्तर प्रदेश का तूफानी दौरा करेंगे। वो सभी जिलों में जाएंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और जन कल्याणकारी नीतियां कितनी लोगों तक पहुंची है, अधिकारियों ने कितनी ईमानदारी से और मेहनत से काम किया है, उसकी भी समीक्षा करेंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और इसके साथ ही जिलों में कानून व्यवस्था को लेकर भी डीएम, कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देंगे। सीएम योगी के प्रस्तावित दौरों को लेकर बीजेपी उत्साहित है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए लगातार उनका काम है। जनता की समस्याएं हैं, उसका निदान है। तो इस तरह से वो उनका जो अहर्निश परिश्रम रहा वो अपने आप में ऐतिहासिक रहा। सीएम योगी के दौरों को लेकर विपक्ष ने हमला बोला है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि 4.5 साल बाद सीएम जनता के बीच जा रहे हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। काबर से जब कृषि सुखाने, ये वाली कहावत बिल्कुल मानिए योगी आदित्यनाथ के ऊपर फिट बैठ रही है। नौकरशाहों ने पूरी तरह से मुख्यमंत्री महोदय की बातों को माना नहीं, इनके दिशा निर्देशों को माना नहीं और अब जब चुनाव के 4 महीने बचे हैं तो मुख्यमंत्री महोदय उनको निर्देश देने जा रहे हैं और समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। ये वाकई में बहुत ही हास्यास्पद। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अब जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, इन दौरों से कुछ नहीं होने वाला है। वो जाएं, जनता ने अपना मन बना लिया है, परिवर्तन सुनिश्चित कर लिया है और 2022 के जब चुनाव आएंगे तो मुख्यमंत्री जी को वो परिणाम भी पता चल जाएगा कि जनता कितने आक्रोश में है। सीएम योगी जिलों के दौरे के दौरान जहां विकास कार्यों की हकीकत को परखेंगे, वहीं जनता को विकास की सौगात भी देंगे। मुख्यमंत्री पूरी यूपी को मथेंगे अब चुनाव तक। मकसद यही है कि मुख्यमंत्री के दौरे ज़्यादा प्रदेश के अलग अलग शहरों में हों, अलग अलग जिलों में हों और सरकार जो जन कल्याणकारी नीतियां चला रही हैं उसका लाभ जो है आम आदमी तक पहुंचे। और जब ये लाभ आम आदमी तक पहुंचेगा तो इसका लाभ बीजेपी को चुनाव में भी होगा। वीडियो से बगराहा के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो बाकी पार्टियों की तरह कांग्रेस भी मिशन यूपी की तैयारियों में जुट गई है और जिसकी कमान खुद प्रियंका गांधी ने इस वक्त संभाली है और इसीलिए प्रियंका ताबड़तोड़ यूपी के दौरे भी कर रही हैं ताकि प्रदेश में कांग्रेस की जमीन को मजबूत किया जा सके। प्रियंका गांधी प्रदेश में नई टीम पर भी काम कर रही हैं और बताया जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस के 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जा सकते हैं और चारों वर्किंग प्रेसिडेंट के नाम करीब करीब तय भी कर लिए गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले चरण में 2 और दूसरे चरण में 2 नामों की घोषणा की जा सकती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता निखिल कनेक्ट हो चुके हैं। और निखिल, जो बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस प्रियंका टीम का विस्तार करेगी, इस पर जानेंगे, लेकिन उससे पहले बयानबाजी का जो सिलसिला है वो भी सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश को किस तरीके से मजबूत संगठन के रूप में हम चुनाव में उतरेंगे और हमारे समझ से बहुत जल्दी ये फैसला हो जाएगा कि वो टीम में किस प्रकार का और कितना विस्तार करेंगी। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि एक बड़ी टीम के साथ आदरणीय प्रियंका जी इस 2022 के चुनाव में उतरने जा रही हैं, जिसकी रूपरेखा आपको अगले कुछ दिनों में 2-4 दिनों में दिखाई पड़ेगी। के साथ संवाददाता निखिल कनेक्ट हो चुके हैं। निखिल, कौन से वो 4 नाम हो सकते हैं और जातिगत समीकरणों को साधने की जो कोशिश का जिक्र मिल रहा है उसमें दम और वजन कितना दिख रहा है?
देखिए, कांग्रेस के लिए इस समय उत्तर प्रदेश में करो या मरो की स्थिति है। अगर कांग्रेस ने कुछ बेहतर नहीं किया तो निश्चित तौर पर जिस तरह से उसने पहले 27 साल का नारा दिया था, अब 32 साल का दे रही है और उसके बाद अब 37 साल का देगी। तो ये नारा लगातार आगे न बढ़े, इसको लेकर कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी है वो लगातार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रही हैं। प्रियंका को ये पता है कि किसी चुनाव को बिना अच्छे संगठन, बिना मजबूत संगठन के दम पर नहीं जीता जा सकता और यही वजह है कि उन्होंने संगठन को और बढ़ाने का काम किया है, इसमें विचार किया है, जिसमें चार नए वर्किंग अध्यक्ष होंगे जो संगठन को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे। जहाँ तक बात है नए 4 सदस्यों की, तो प्रयास ये होगा कि जो जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश में वो मजबूती से बने। आप देखें तो चाहे वो सीएलपी लीडर हों, चाहे इसके साथ विधान परिषद के नेता हों, दोनों जो है सवर्ण से आते हैं तो वहीं अध्यक्ष ओबीसी से आते हैं। तो ऐसे में प्रयास ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का लेकर टेंशन चल रही कि ब्राह्मणों को किस तरह से अपने पाले में किया जाए, सभी राजनीतिक दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि अगर वर्किंग अध्यक्ष किसी ब्राह्मण को बनाया जाए तो उससे काफ़ी फायदा मिलेगा। तो ऐसे में राजेश मिश्रा का नाम चल रहा है, जो बनारस से आते हैं। उनको पार्टी एक बार फिर से अपनी पार्टी में मजबूत स्थिति में ला सकती है, एक नए पद पर ला सकती है, ताकि जो ब्राह्मणों की नाराजगी है तमाम जो मौजूदा सरकार से, उसका फायदा कांग्रेस ले सके। इसके साथ ही चाहे वो पिछड़े वर्ग की बात करें, चाहे दलित समाज की बात करें, हर वर्ग को साधने का प्रयास है। थोड़ा वक्त जरूर इसमें लगेगा कांग्रेस को कि आखिर कौन कौन से वो 4 नाम होंगे, लेकिन ये जरूर प्रश्न यही उठता है कि जिस तरीके से आपने एक नाम राजेश जी का बताया, उसके अलावा बाकी कौन वो नाम हो सकते हैं। चूंकि जातीय समीकरण को साधने की आप बात कर रहे हैं तो लगातार लोग कयास लगाना शुरू कर चुके कि आखिर वो कौन से 4 नाम होंगे जिनके नाम को वो चुनाव में लेकर जो चुनावी वैतरणी है उसको पार करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर राजेश मिश्रा के बाद अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो राजधानी लखनऊ और आसपास यानी प्रतापगढ़ और इलाहाबाद की बेल्ट की अगर हम बात करें तो मोना मिश्रा वहां पर काफ़ी बेहतर काम कर रही हैं। उनके नाम की भी चर्चा है कि 2 ब्राह्मण लाने पर विचार कर रही कांग्रेस। इसके साथ ही एक मुस्लिम चेहरा पर विचार कर रही कांग्रेस, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ये मजबूरी है कि मुस्लिमों को लेकर कोई काम करे, कोई बड़ा नेतृत्व उनके सामने खड़ा करे। तो ऐसे में एक मुस्लिम चेहरा कम से कम उत्तर प्रदेश कांग्रेस में एक बड़े पद पर हो, इस पर विचार हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण दलित समाज का कोई लीडर अगर किसी बड़े पद पर कांग्रेस में बैठता है तो उसको लेकर कांग्रेस का उसे फायदा मिल सकता है। तो इन समीकरणों पर कांग्रेस काम कर रही है। नामों के ऐलान की जहां तक बात है, एक नाम इसमें खुलकर सामने आ चुका है, लेकिन बाकी अभी नामों पर मंथन चल रहा है। तो नाम लगभग कांग्रेस ने तय कर लिए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बाकायदा इसका प्रपोजल भेज दिया गया है और ये उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक जब प्रियंका गांधी दिल्ली में होंगी तो उसी समय ये सारे नाम तय हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें, इस वक्त ब्राह्मणों के नाम पर लगातार राजनीति गरमाई है और हर एक दल जो है वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी कर रहा है। कांग्रेस से जब बात की जाती है, जब हमारे साथ चर्चा में उनका कोई प्रवक्ता होता है तो उनसे जब हम पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा सम्मान ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। उनकी पार्टी ने 5-5 जो है वो मुख्यमंत्री दिए हैं। नारायण दत्त तिवारी के बाद से अब तक कोई बड़ा चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री ब्राह्मणों का नहीं बन पाया है। इसका दम भी कांग्रेस लगातार भरती है और ये कहती है, स्वाभिमान उनका जो है वो कहती है कि ब्राह्मणों का हमेशा उनकी पार्टी के अंदर बना रहा है। तो क्या इसको लेकर वो इस चुनावी रण में उतरेंगे और इसका फायदा भी क्या मिल सकता है इन्हें? देखिए, कांग्रेस ने वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए और यही वजह है कि वो ताल भी इसको लेकर ठोकती रहती है। उसका कहना है कि ब्राह्मणों को लेकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने काम किया। लेकिन आप पिछले 10 वर्षों को अगर देखें उत्तर प्रदेश में, तो ब्राह्मण चेहरे पर के तौर पर अगर हम बात करें तो रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी और उसके बाद शायद कोई चेहरा आगे नहीं आ पाया। जतिन प्रसाद का नाम आ रहा था कि जतिन प्रसाद को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी, लेकिन जतिन प्रसाद नाराज हो गए कांग्रेस से और उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया। तो ये जो मैसेज गया पार्टी के कार्यकर्ताओं में और खास करके ब्राह्मणों में, वो धीरे धीरे कांग्रेस से दूर होने लगे और शायद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता जानकारी के निखिल आपका बहुत शुक्रिया, तमाम तथ्यों से आपने रूबरू कराया। और इसी के साथ 22 का महासमर में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।